जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 31 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह में कौन यहाँ पे नहीं पकड़ा गया था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी यहाँ पे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि 1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नाना साहेब। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा कौन तैयार करता है। तो पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की जो रूपरेखा है ये तैयार किए जाते हैं योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, योजना आयोग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर है कि बेसिक शिक्षा से संबंधित है। तो बेसिक शिक्षा से क्या संबंधित होगा। तो बेसिक शिक्षा से संबंधित प्राथमिक शिक्षा है। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्राथमिक शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच जो है लड़ा गया था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये किनके बीच लड़े गए थे। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुए थे अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अकबर और हेमू के बीच जो है ये युद्ध लड़े गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे है आपका 6 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये संबंधित है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये संबंधित हो जाएंगे कंप्यूटर से। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर है और 7 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन पहले भारत रत्न प्राप्त करता है। तो निम्न में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता होगा पहले। तो यहां पे हो जाएंगे राधा कृष्ण। ऑप्शन सी सही जवाब है, राधा कृष्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 8 क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक थे। चलिए बताएंगे आप। तो पंचतंत्र के जो लेखक हो जाएंगे यहां पे हो जाएंगे आपके विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी कीजिएगा, विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है 9 नंबर कि रविशंकर जो ये संबंधित है। तो रविशंकर जो है ये संबंधित हो जाएंगे आपके सितार से। ऑप्शन सी कीजिएगा, सितार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिखों का प्रमुख ग्रंथ है। चलिए बताएंगे आप। तो सिखों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा होगा। तो सिखों का प्रमुख ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, गुरु ग्रंथ साहिब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गीतांजलि जो है ये रचना है। तो गीतांजलि किसकी रचना है। तो गीतांजलि हो जाएंगे आप सभी लोगों का किसकी रचना। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 12 नंबर है कि झंडे का हरा रंग घोतक है। तो झंडे का जो हरा रंग है ये घोतक हो जाएंगे। तो ये घोतक हो जाएंगे समृद्धि का। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, समृद्धि का होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है कि सत्य में जयते जो ये लिया गया है। चलिए बताएंगे आप। तो सत्य में जयते कहां से लिया गया है। तो सत्य में जयते लिए गए मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है 40 नंबर आपका। प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है डैश राज्यों से। चलिए बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार से। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इनके गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 60 क्वेश्चन है कि फोर्थ एस्टेट संबंधित है। तो फोर्थ एस्टेट जो है ये संबंधित है प्रेस से। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रेस से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हिमालय स्पर्श करता है डैश राष्ट्रों से। तो हिमालय जो है ये स्पर्श करते हैं आपके कुल भारत, चीन और नेपाल से। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत, चीन और नेपाल से स्पर्श करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। चलिए बताएंगे। तो कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नर्मदा। ऑप्शन सी सही जवाब है, नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन है। तो सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का जो मुख्य भोजन होगा यहां पे हो जाएंगे गेहूं। ऑप्शन ए सही जवाब है, गेहूं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन है कि फाहियान किसके समय जो है भारत आया था। चलिए बताएंगे आप। तो फाहियान जो ये किसके समय भारत आए थे। तो फाहियान जो है ये आए हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 21 है कि महास्नानागार कहां से मिला है। तो महास्नानागार नगर कहां से मिला है। तो ये मिले हुए हैं आपके मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि 22 नंबर कि बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। तो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहां पे दिया था। तो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन जो है ये दिए हुए थे आपके सारनाथ में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 23 है कि केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। तो केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग निगम कर। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, निगम कर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 24 है कि मेगास्थनीज जो ये किसका दूत था। तो मेगास्थनीज किसका दूत था। तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। अगला प्रश्न यहां पे 25 है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद था। तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा के पद हुआ करते थे ये हुआ करते थे मुख्य समन्वयकर्ता। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, मुख्य समन्वयकर्ता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 26 नंबर कि जीटी रोड स्पर्श नहीं करता है। तो जीटी रोड स्पर्श नहीं करता है। तो ये आपके उज्जैन को स्पर्श नहीं करते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 27 है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की जो कितनी मात्रा होती है। तो पृथ्वी की संरचना में रासायनिक तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है। तो इनकी मात्रा होते हैं आपके लगभग 32% से लेकर 35% तक। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 32 से 35% तक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 28 है कि किसका मकबरा देश के बाहर है। चलिए बताएंगे।
तो किसका मकबरा देश के बाहर है? तो याद रखेंगे जहांगीर का जो मकबरा है ये देश से बाहर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 29 है कि तख्ते ताउस किसके शासन काल में बना था? तो तख्ते ताउस किसके शासन काल में बना था? तो तख्ते ताउस जो है ये बने हुए थे आपके शाहजहां के शासन काल में। ऑप्शन सी सही जवाब है, शाहजहां के शासन काल में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है 30 नंबर, और 13 क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री जो है यहां पे कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो कौन होगा? ये तो आपके PYQ के क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन इसका आंसर नहीं देंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में आपका कौन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शक संवत जो है ये प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा आप कि शक संवत जो है ये प्रारंभ हुआ। तो शक संवत जो है ये प्रारंभ हुए थे आपके 78 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 78 ईस्वी में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 32 है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे आप कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे यहां पे हो जाएंगे आपके JB कृपलानी। ऑप्शन बी करेंगे, JB कृपलानी जो झंडा समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आपके त्रिरत्न किससे संबंधित होगा? तो त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन ए सही जवाब है, जैन धर्म से। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया था? तो बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया? तो बुद्ध ने प्रवचन दिए हुए थे आपके किस भाषा में? तो ये दिए थे पाली भाषा में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, पाली भाषा में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे विनय पिटक, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप जो है 35 क्वेश्चन थे, जो कि आपके UP B.Ed के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।